अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक व्यूअर की तरफ से पूछे गए प्लाट के मरले निकालना सीखेंगे। ये वाली फिगर जो है जो कि आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये वाला प्लाट जो है इसकी पैमाइशें लेके हमें एक यूज़र ने हमें भेजी हैं और वो जो कह रहा है कि आपने इस प्लाट के जो है वो मरले निकालने हैं। और यहाँ पे जो सबसे अहम बात है, आप देख सकते हैं कि इसने जो है वो मुख्तलिफ पैमाइशें हमें दे रखी हैं, जिसमें से हमारे पास जो फ्रंट साइड है वो 76 सही 1/2 फुट है। और अगर हम इसकी बैक साइड की बात करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे 56 फुट है। इसी तरह इसकी प्लाट की जो दाएं जानब इसकी जहाँ पे जो लेंथ बनती है, जो पैमाइश हमें दी गई है वो 45 फुट 4 सही 1/2 फीट है। और यहाँ पे जो बाएं तरफ की जो दीवार है, जो बाएं तरफ का जो प्लाट की जो लेंथ बनती है वो हमारे पास 86 सही 4 सही 1/2 फीट जो है वो दी गई है। तो ये वाला जो प्लाट जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये हमें किसी यूज़र ने भेजा है और वो ये चाहता है कि हम इस प्लाट के मरले निकालें। तो मैंने उसको जो है वो ये वाले मरले निकाल के सेंड कर दिए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका तरीक़ाकार जो है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, ताकि अगर आप लोगों को भी इस तरह के प्लाट के अगर मरले निकालना पड़ जाएं तो वो आप आसानी के साथ निकाल सकें। तो यहाँ पे जो सबसे अहम बात है वो ये है कि यहाँ पे ये नोट लिखा हुआ है कि ये जगह जो है वो 250 मुरब्बा फुट से बनाएं कि कितने मरले बनती है। कि यहाँ पे जो हम मरला बनाएंगे वो 250 मुरब्बा फीट के बराबर होगा, जबकि अमूमन जो है वो ज़्यादातर 272 मुरब्बा फीट के बराबर होता है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ इलाकों के अंदर, जिस तरह के लाहौर के अंदर, एक मरले के 3 तरह के यूनिट जो है वो यूज़ किए जाते हैं। यानी कि वहाँ पे एक मरला जो है वो 272 मुरब्बा फीट के बराबर भी चलता है। इसके अलावा वहाँ पे 250 मुरब्बा फीट का भी मरला होता है और एक 225 मुरब्बा फीट का भी मरला होता है। तो ये वाला जो प्लाट है इसकी जो हमने पैमाइश करनी है वो ये 250 मुरब्बा फीट से करनी है और देखना है कि ये वाला प्लाट जो है वो कितने मरलों का बनता है। तो अगर आप भी इस प्लाट के मरले निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको इसके हर एक स्टेप की जो है वो आसानी के साथ समझ आ सके कि किस तरह जो है वो आपने इस प्लाट के मरले निकालने हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है वो मिल सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो यहाँ पे इस प्लाट के मरले निकालने के लिए हमें इस प्लाट को जो है ज्योमेट्रिक शेप्स की जो बेसिक शेप है उसके अंदर इसको डिवाइड करना होगा। यानी इस वाले प्लाट को हमें रेक्टेंगल और ट्राइंगल में बदलना होगा। तो सबसे पहला जो काम है वो आपने ये करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास पैमाइशें दी गई हैं इनको आपने मुकम्मल तौर पर फुट के अंदर लिख लेना है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पैमाइशें दी गई हैं उसमें फ्रंट साइड जो है वो 76 सही 1/2 फुट दी गई है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास, इसका मतलब ये है, इस पैमाइश को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि यहाँ पे 76 फुट हमारे पूरे हैं और जबकि उसके ऊपर हमारे पास 1 इंच और 1/2 है। यानी कि 1 इंच पूरा है और उसके बाद 1/2 है, यानी कि 4 सूत्र ऊपर है। तो यानी कि 76 फुट 1 इंच और 4 सूत्र जो है ये हमारे पास फ्रंट साइड की जो है वो लेंथ बनती है, पैमाइश बनती है। तो सबसे पहले आपने इसको मुकम्मल तौर पर फुट के अंदर तब्दील कर लेना है। तो इसी तरह जो बाकी साइडें हैं, जिस तरह कि हमारे पास बैक साइड होगी वो तो हमारे पास 56 फुट है, तो उसको तो हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो हमारे पास दाएं तरफ पैमाइश दी गई है 45 फुट 4 इंच और 4 सूत्र, इसको भी आपने मुकम्मल तौर पर फुट के अंदर तब्दील करना है। इसी तरह जो हमारे पास बाएं तरफ जो पैमाइश दी गई है 86 फुट 4 इंच और 4 सूत्र, उसको भी आपने मुकम्मल तौर पर फिट के अंदर तब्दील करना है। तो इस तरह की पैमाइश जब आपके पास दी जाती है तो सबसे पहला जो काम होता है वो आपने पैमाइश को मुकम्मल तौर पर फुट के अंदर तब्दील करना होता है। तो फुट के अंदर हम किस तरह तब्दील करेंगे जी, उसको तब्दील करना बड़ा ही आसान है। कि आपने क्या करना है जी कि जो 76 फुट है वो तो हमारे पास 76 पूरा बन रहा है, जो ऊपर है ना हमारे पास 1 इंच और 4 सूत्र, उसको आपने हल कर लेना है। यानी कि आप देखें तो 1 सही 1/2 का मतलब होता है 1.5, यानी कि 1.5 इंच ऊपर है हमारे 76 फुट से। तो 1.5 को जब आप 12 के ऊपर तकसीम करेंगे, क्योंकि 1 फीट के अंदर हमारे पास 12 इंच होते हैं, तो जब आप 1.5 को 12 के ऊपर तकसीम करेंगे तो आपके पास 0.125 आ जाएगा, जो कि हमें वहाँ पे फिट के अंदर वैल्यू बता रहा होगा। तो इस तरह यहाँ पे
जो फ्रंट साइड थी, फ्रंट साइड की जो लेंथ बनेगी वो 76 फुट इशारिया 125 फुट बनेगी। इस तरह अगर हम राइट साइड की यानी कि दाएं तरफ वाली पैमाइश की बात करें तो वो हमारे पास 4 सही 1/2 फुट थी। तो 4 सही 1/2 को हम लिखेंगे 4.5। तो 4.5 को फिर हम तकसीम करेंगे 12 के ऊपर। तो जब हम 12 के ऊपर तकसीम करेंगे तो वो वहाँ पे 3.75 जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो आपने जो बाईं तरफ की पैमाइश है उसको भी आपने बदल लेना है, जो कि वो भी 4 सही 1/2 फीट थी, तो वो भी 86.375 फीट जो है वो आ जाएगी। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि जो चारों की चारों पैमाइशें होंगी उनको आपने मुकम्मल तौर पर फिट के अंदर तब्दील कर लेना है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा काम होगा वो ये है कि आपने इस प्लाट को बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर, जो हमारी ज्योमेट्री की बुनियादी शक्लें हैं उनके अंदर आपने इसको तब्दील कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक डॉटर लाइन लगाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट साइड पे है, जो दाएं तरफ है वो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगी, और जो बाएं तरफ है वो हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल यानी कि तकोन बन जाएगी। तो आपने क्या करना है जी कि इस ट्राइंगल, तकोन का और इस हमारी रेक्टेंगल यानी इस मुस्ततील का, दोनों का जो है वो रकबा बारी बारी निकालना है और उनको फिर आपने जमा कर देना है, और फिर एंड के ऊपर हम उनके मरले जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम ट्राइंगल की लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ जो थी वो हमारे पास 76.125 फीट थी। तो 76.125 फीट में से जब हम 56 फीट को माइनस करेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल की जो लेंथ है वो बच जाएगी, जो कि 20.125 बनती है, जो कि मैंने यहाँ पे एरो लगा के लिख भी दी है। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास ट्राइंगल है, जो तकून है, उसकी जो यहाँ पे लेंथ बन रही है वो 20.125 बन रही है, और जबकि इसकी जो दूसरी साइड होगी वो हमारे पास 45.375 के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आपको पता है कि आपने उसकी लंबाई को उसकी चौड़ाई के साथ ज़रब दे देनी है। तो यहाँ पे लंबाई हमारे पास 56 फुट है, तो 56 फुट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी चौड़ाई के साथ, जो कि यहाँ पे 45.375 है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2541 फुट स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसका जो यहाँ पे रकबा बनता है वो हमारे पास 2541 मुरब्बा फीट बनता है। उसके बाद अगला काम क्या करना है कि आपने जो ट्राइंगल है, जो तकून है आपकी, उसका आपने एरिया निकाल लेना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है कि वो हमारे पास बराबर होता है हाफ यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड। तो यहाँ पे हमारे पास बेस उसकी जो है वो हमारे पास 45.375 बनती है, जो कि हमारे पास दाएं तरफ की पैमाइश है, और जो हमारे पास 20.125 है वो उसकी यहाँ पे हाइट बनती है। तो जो ट्राइंगल की हाइट होगी वो भी मैंने आपको बता दिया कि हमने 20.125 किस तरह निकाला है। तो 45.375 को आपने मल्टीप्लाई करना है 20.125 के साथ, और उसके बाद आपने उसको कर देना है 2 पे तकसीम। तो आपके पास जो ट्राइंगल का एरिया आएगा वो बन जाएगा 456.6 मुरब्बा फीट। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हमने एरिया जो मुस्ततील का रकबा था और जो तकून यानी ट्राइंगल का रकबा था उन दोनों को हमने निकाल लिया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो प्लाट है वो इन दोनों शेप को, इन दोनों शक्लों को मिला के बनता है। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका टोटल एरिया जो रकबा होगा वो इन दोनों को जमा करके निकलेगा। तो 4541 मुरब्बा फीट को आपने 456.6 मुरब्बा फीट के अंदर जमा कर देना है। तो आपके पास जो आंसर है वो यहाँ पे 2997.6 मुरब्बा फीट बन जाएगा। तो इस तरह जो यहाँ पे टोटल एरिया मुरब्बा फीट के अंदर हम देखते हैं तो वो यहाँ पे 2997.6 मुरब्बा फीट स्क्वायर बन जाता है। लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो आपने मरले निकालने हैं वो 250 मुरब्बा फीट के हिसाब से निकालनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मरला जो है वो यहाँ पे 250 मुरब्बा फीट स्क्वायर के बराबर है। तो जो यहाँ पे आपके पास टोटल रकबा निकला है उसको आपने 250 के ऊपर तकसीम कर देना है। तो जैसे ही आप 2997.6 को 250 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 11.9904 निकल आएगा। तो जो यहाँ पे आंसर आएगा वो बेसिकली आपके मरले होंगे। तो 11.99 को हम 12 मरले कह देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास मरले बनते हैं वो 12 मरले बनते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हमने इस प्लाट के जो है वो मरले निकाल लिए हैं। जबकि जिस बंदे ने ये मुझे प्लाट भेजा है वो कह रहा था कि उसने जिस बंदे से ये प्लाट लिया है वो 16 मरले का बता रहा है। तो उसने यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मुझसे जो है वो रब्ता किया था
कि आप मुझे इस प्लाट के मरले निकाल के बताएं ताकि मैं उसी हिसाब से जो है वो उसको पैसे दूं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है वो किस तरह फ्रॉड किया जाता है कि हमें बताया जाता है कुछ और है और होता कुछ और है, क्योंकि हमें इस बात का पता नहीं होता कि हम इस प्लाट के मरले जो है वो खुद किस तरह निकालें। तो यहाँ पे वो बंदे को 16 मरले कह रहा है, जबकि अगर हम इसका रकबा निकालें तो आप देख सकते हैं कि ये 12 मरले का प्लाट बनता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर भी जो है वो 12 मरले लिखा हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको इस प्लाट के मरले निकालने की मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई मसला है, कोई आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। हम वहाँ पे आपकी हर मुमकिन जो है वो मदद करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।